सीमा पर चीन ने फिर गायब किए 2 भारतीय युवक। एक बार फिर से भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। चीन के खिलाफ भारतीय सेना हो रही एकजुट, तो वहीं अब चीन को ठोकने के लिए तैयार हुआ नया प्लान। अब भारत की रो निकालेगी सीमा पर चीन की हेकड़ी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहा विवाद अब नया रूप ले सकता है। दरअसल इसके कई कारण हैं। एक तरफ जहां चीन संभावित रूप से आगामी 12 नवंबर को हिंद महासागर से एक सैटेलाइट भेजने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत और अमेरिका सहित कई देशों को खतरा हो सकता है। और चीन ने इसके लिए अपने जासूसी पोत युवांग वांग 6 को भारत के जल क्षेत्र के पास तैनात किया हुआ है। हालांकि चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब भारत की नेवी सख्ती से देगी। इसके लिए भारत का पनडुब्बी किलर P-8I विमान खतरनाक मिसाइलों के साथ चीन पर टूट पड़ने को तैयार है। वहीं चीन अब LAC पर भी तनाव को भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर जो खबर आई है वो काफी टेंशन वाली है। दरअसल चीन से लगती सीमा से एक बार फिर से 2 भारतीय युवक गायब हैं और वहां के लोकल निवासियों को शक है कि इन दोनों युवकों का चीन ने अपहरण कर लिया है। इसको लेकर अब भारतीय सेना फुल अलर्ट पर है। वहीं दोस्तों, चीन ने एक साथ कई देशों से उलझने की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक चीन अब ताइवान, भारत और अमेरिका से एक साथ उलझने के लिए साउथ चीन सागर में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे दुनिया में बड़े विनाश का सामना हो सकता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थित टापुओं, मिसाइलों और विनाशक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि चीन का तानाशाह शासक शी जिनपिंग अपनी छवि को अपने देश के लोगों के सामने सुधारने के लिए युद्ध का सहारा ले सकता है और अब ऐसा होता नजर आ रहा है। चीन के कारनामों को देखते हुए अब भारत पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं चीन जैसे दुश्मन को लेकर भारत की रो एजेंसी भी फुल तैयार हो गई है और चीन में एक अहम मीटिंग हुई है, जिसको देखकर लग रहा है कि चीन को लेकर अब भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई है। आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना, सरकार और रो एजेंसी के अधिकारी चीन के खिलाफ क्या प्लान तैयार कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। अरुणाचल में भारत चीन सीमा पर बढ़ सकता है तनाव। चीन ने फिर गायब किए 2 भारतीय युवक। सेना के साथ अब रो बनाएगी चीन के खिलाफ प्लानिंग। दोस्तों, बाकी बातें जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पास क्या नया हुआ है। दरअसल मामला ये है कि अरुणाचल के भारत चीन बॉर्डर से 2 भारतीय युवक रातों रात गायब हो गए और वहां के लोगों को शक है कि इनका चीनी सेना ने अपहरण किया है। चीन पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है। इससे इस इलाके में भारत चीन के बीच तनाव और भड़क सकता है। इन लापता युवकों के नाम बेतेलम टिक्रो और बेंगसो मुन्नू हैं। दरअसल अरुणाचल का अंजो क्षेत्र भारत चीन सीमा से जुड़ा हुआ है। लापता युवकों में से एक के बड़े भाई का कहना है कि हमें संदेह है कि उन्होंने भारतीय सीमा पार की और चीन ने उनका अपहरण कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के आदेश के बाद भारतीय सेना ने एक्शन लिया है। दोस्तों, चीन ऐसा कर भी सकता है क्योंकि वो इस इलाके को हथियाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता है और इस बार भी चीन ने यहाँ की जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा ही किया होगा। दोस्तों, अब चीन नाम की बीमारी को निपटाने के लिए भारत की रो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि चीन की हरकतें बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस मीटिंग में रो के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना और नौसेना प्रमुख भी शामिल रहेंगे। ये इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ने एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिसको लेकर अब भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिए जाने की जानकारी मिली है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है चीन। दुनिया में तबाही लाने वाले हथियार जुटा रहा है चीन। दोस्तों, इसके अलावा चीन दुनिया को तबाह करने वाले हथियारों को तैनात कर रहा है और चीन की मंशा इस इलाके में एक बड़ा युद्ध शुरू करने की है कि चीन एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो अगर लड़ा गया तो फिर दुनिया में विनाश आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चीन की सैन्य तैयारियों को लेकर होने वाले खुलासे इतने खतरनाक हैं कि आने वाले वक्त में चीन से उलझना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल चीन ने दक्षिण चीन सागर का पूरा हिस्सा चीन में मिलाने के लिए काफी आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थित टापुओं, मिसाइलों और विनाशक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वादा किया था कि वो टापुओं का इस्तेमाल सैन्य इस्तेमाल के लिए नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने ये वादा तोड़ दिया। दक्षिण चीन सागर में पैरासेल द्वीप समूह में चीन ने 20 सैन्य चौकियों का निर्माण कर लिया है, जिसमें वुडी द्वीप सबसे बड़ा है। इनके साथ ही चीन ने दक्षिणी स्प्रेटली द्वीपों में 7 सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है और ये द्वीप चीन के लिए
कभी ना डूबने वाले अकल्पनीय एयरक्राफ्ट करियर की तरह हैं। चीन की ये तैयारी ठीक वैसी ही लग रही है जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लगती है। यहाँ पर चीन ने हाई टेक सेंसर लगाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इन ठिकानों पर चीन ने रनवे, बर्थ हैंगर, बैरक रडार सिस्टम, नौसेना, बंदूकें और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर ली है। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा संभावित रडार द्वीप की चट्टानों पर देखे गए हैं। इन रडारों में एयर डिफेंस सिस्टम समेत अलग अलग तरह के रडार शामिल हैं। द्वीपों पर जिन रडारों को तैनात किया गया है उनकी क्षमता काफी ज्यादा है और वो लंबी दूरी तक के टारगेट को पकड़ सकते हैं। चीन इन द्वीपों पर इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम्स की तैनाती कर रहा है, जिससे चीन की फौज को लड़ाई के वक्त एक साथ कई द्वीपों से हमला करने की क्षमता हासिल होगी। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कम तैयारी है। भारत ने समुद्र में युद्ध की तैयारी को लेकर INS विक्रांत को तैनात किया है और उसे अब राफेल मरीन जेट से लैस करने की बात हो रही है। तो वहीं INS अरिहंत पनडुब्बी से लगातार मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं हाल ही में आपने अग्नि सीरीज की मिसाइलों का तांडव देखा होगा। कुल मिलाकर चीन ने युद्ध शुरू किया तो ये उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी। खैर दोस्तों, आपकी राय के मुताबिक चीन जैसे धूर्त देश को सबक सिखाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में लिखकर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं।